एक 100 वाट की सीरीज है जो ऊपर 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है, और दूसरी सीरीज मेरे टेस्टिंग बोर्ड के अंदर बनी हुई है जो 200 वाट का बल्ब लगा हुआ है। दोनों सीरीज का मैं यूज करता हूँ। कोई भी एम्पलीफायर हमारे पास आता है उसको हम अच्छे से रिपेयरिंग कर लेते हैं, सीरीज के अंदर टेस्ट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, सीरीज के ऊपर पहले चला के स्पीकर लोड डाल के देख लेते हैं, यहाँ तक तो हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मेन लाइन के ऊपर लगा के उसको चला के एक बार अपना स्पीकर लोड के ऊपर टेस्ट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, ठीक है। आउटपुट के अंदर मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे जो हमारा स्पीकर की एम्पलीफायर से आती है लीड, स्पीकर वाली वायर आती है, वो हमारी इसके अंदर कनेक्ट होती है। यहाँ से जो मीटर ऑफ हो जाता है, और यहाँ पे जो 1K के ऊपर किया हुआ वाट मीटर की सेटिंग के लिए जो मैंने लगाया हुआ है। अभी मेरे पास डमी लोड नहीं है, जहाँ पे डमी लोड है, अगर डमी लोड होगा तो मैं परमानेंट कनेक्ट करूंगा रेजिस्टेंस जब मिल गई तो। यहाँ पे जो स्पीकर लोड है ऊपर की तरफ, तो मेरे को क्या होता है, अभी जो हमारे ये वाला आउटपुट के ऊपर हमने स्पीकर लोड कनेक्ट किया हुआ है अपना बॉक्स, मैंने आपको पहले भी बताया था 12 इंची का बॉक्स में यूज कर रहा हूँ। 4 लेयर कोयल है जो 26 नंबर वायर की अंदर बनी हुई है। गाड़ी का जो सबवूफर होता है उसी को मैंने डीजे कॉन के अंदर इवेंट किया हुआ है अपने स्पीकर लोड के लिए। नॉर्मल स्पीकर से हैवी हो जाता है, 300 350 वाट की उसकी आरएमएस हो जाती है, पर उसकी फिर भी 400 वाट तक वो लोड उठा लेता है। आप उसके ऊपर जितना मर्जी C18 C20 का एम्पलीफायर भी चला सकते हो उसके ऊपर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आज की जो वीडियो है वो एक हमारे सब्सक्राइबर भाई ने हमको कमेंट किया था, भी हमने कोई एम्पलीफायर रिपेयरिंग किया, ठीक हो गया, उसके बाद हमने उसको कस्टमर को डिलीवर कर दिया। तो डिलीवर करने के बाद क्या हुआ, अभी दूसरे दिन उसकी कंप्लेंट आ गई, दोबारा वो जल गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो ऐसी कंप्लेंट जो होती है वो हमारे साथ भी पहले पहले हुई है, हो जाता है कई बार। कुछ कंपोनेंट डुप्लीकेट आ जाते हैं, उनकी वजह से भी हो जाता है, काफ़ी कारण हो सकते हैं। तो इन सब कारणों को दोबारा हमारे पास ऐसी कंप्लेंट ना आए, क्या करें, उसी के ऊपर ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। तो इसके लिए वीडियो के लिए मैं थोड़ी सी आपको अपनी लैब दिखाऊंगा, मैं कैसे इसको टेस्टिंग करता हूँ, क्या करता हूँ एम्पलीफायर रिपेयरिंग करने के बाद, वो सभी कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। तो अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। बाकी आप वीडियो, फुल वीडियो, पूरी वीडियो जरूर देखना। जैसे हमारे पास कोई एम्पलीफायर आता है, ये तो हमने रिपेयरिंग करने के लिए मैट रखा हुआ है, इसको हम उठा लेते हैं, इसके ऊपर हम एम्पलीफायर रखते हैं। पहले तो हम उसको सीरीज के ऊपर टेस्ट करते हैं। मेरे पास ऐसे मैंने 2 सीरीज बना के रखी है, एक 100 वाट की सीरीज है जो ऊपर 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है, और दूसरी सीरीज मेरे टेस्टिंग बोर्ड के अंदर बनी हुई है जो 200 वाट का बल्ब लगा हुआ है। दोनों सीरीज का मैं यूज करता हूँ। कोई भी एम्पलीफायर हमारे पास आता है उसको हम अच्छे से रिपेयरिंग कर लेते हैं, सीरीज के अंदर टेस्ट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, सीरीज के ऊपर पहले चला के स्पीकर लोड डाल के देख लेते हैं, यहाँ तक तो हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मेन लाइन के ऊपर लगा के उसको चला के एक बार अपना स्पीकर लोड के ऊपर टेस्ट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, 5 मिनट चलाते हैं या 3 मिनट चलाते हैं या 2 मिनट चलाते हैं, हमने एक बार ऑन करके टेस्ट करके वॉल्यूम छोड़ के देख लेते हैं हमारा एम्पलीफायर सक्सेसफुली रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ। हम इतना काम करके छोड़ देते हैं। दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत आती है जब लोड के ऊपर, फुल लोड के ऊपर एम्पलीफायर ज़्यादा टाइम चलता है, तब हमारा एम्पलीफायर का रिस्पॉन्स कैसा है, मॉड्यूल हमारा प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ, कुछ कंपोनेंट डुप्लीकेट तो नहीं है जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम आई है। तो ऐसी काफ़ी दिक्कत हो सकती है, उसी के ऊपर ही मैं बताता हूँ क्या करता है। आपको क्या करना है, भी अपने टेस्टिंग बोर्ड के ऊपर आपको मेन लाइन के ऊपर, जैसे जो मेरी मेन लाइन है, एक तो ये वाला है स्विच शॉकट, ये वाला हमारा इस मीटर के थ्रू आता है, क्योंकि इसकी जो रीडिंग आएगी, जो भी हम इसके ऊपर लोड टेस्टिंग करेंगे उसकी रीडिंग इस मीटर के ऊपर आएगी, जिसके अंदर हमको वोल्टेज भी मिल रही है, एम्पेयर भी मिल रहे हैं, उसकी कितनी वाटेज है वो भी मिल रही है, फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, उसका जो पावर फैक्टर है वो कितना है, और कितना लोड ले रहा है, यूनिट कितनी खा रहा है 1 घंटे के अंदर, वो सभी रीडिंग यहाँ पे आ जाती है। दूसरा जो मेरा शॉकट है वो इस मीटर के ऊपर है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज और एम्पेयर शो करते हैं। तीसरी मेरी सीरीज का शॉकट है, 200 वाट की सीरीज है जो मैंने यूज कर रहा हूँ, इसके ऊपर है। और चौथा मेरे पास डिमर है, जिसकी वोल्टेज रेटिंग यहाँ पे आती है 0 से लेकर 250 वोल्टेज के ऊपर आती है। अगर इसको हम 500 वोल्टेज तक लेकर जाना है तो इसके ऊपर भी मैं
करूंगा आगे, इसको 500 वोल्टेज तक की भी लेकर जाऊंगा। कैसे लेकर जाना है वो भी हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में, वो चलो अलग बात है। आज हम एम्पलीफायर के ऊपर करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अपना एम्पलीफायर कोई भी जो रिपेयरिंग करता हूँ उसको मैं इसके ऊपर लगाता हूँ, इस सॉकेट के ऊपर, जहाँ मीटर के ऊपर मेरे को रीडिंग मिल जाए। एम्पलीफायर एसी के अंदर हमारे को कितने वाटे ले रहा है, कितने एम्पेयर ले रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एम्पलीफायर के अंदर आपको फ्यूज वही डालना है जितनी रेटिंग का उसके ऊपर लिखा हुआ है। आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करनी, सभी कुछ उतना ही लगाना है। आउटपुट के अंदर मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे जो हमारा स्पीकर की एम्पलीफायर से आती है लीड, स्पीकर वाली वायर आती है, वो हमारी इसके अंदर कनेक्ट होती है। यहाँ से जो मीटर ऑफ हो जाता है, और यहाँ पे जो 1K के ऊपर किया हुआ वाट मीटर की सेटिंग के लिए जो मैंने लगाया हुआ है। अभी मेरे पास डमी लोड नहीं है, जहाँ पे डमी लोड है, अगर डमी लोड होगा तो मैं परमानेंट कनेक्ट करूंगा रेजिस्टेंस जब मिल गई। तो यहाँ पे जो स्पीकर लोड है ऊपर की तरफ, तो मेरे को क्या होता है, अभी जो हमने ये वाला आउटपुट के ऊपर हमने स्पीकर लोड कनेक्ट किया हुआ है अपना बॉक्स, मैंने आपको पहले भी बताया था 12 इंची का बॉक्स में यूज कर रहा हूँ। 4 लेयर कोयल है जो 26 नंबर वायर की अंदर बनी हुई है। गाड़ी का जो सबवूफर होता है उसी को मैंने डीजे कोन के अंदर इवेंट किया हुआ है अपने स्पीकर लोड के लिए। नॉर्मल स्पीकर से हैवी हो जाता है, 300 350 वाट की उसकी आरएमएस हो जाती है, पर उसकी फिर भी 400 वाट तक वो लोड उठा लेता है। आप उसके ऊपर जितना मर्जी CA18 CA20 का एम्पलीफायर भी चला सकते हो, उसके ऊपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को यहाँ पे क्या मिलता है, हमारे एम्पलीफायर के अंदर जो आउटपुट हमारी मिलती है, स्पीकर आउटपुट जो होती है एम्पलीफायर की, वो हमारी होती है एसी सप्लाई। कितनी वोल्टेज आ रही है उसकी रीडिंग हमको जहाँ मिलती है। दूसरी बात है कितने अम्पेयर लोड हमारा ले रहा है, वो जहाँ पे आ जाता है। तीसरा वो कितने वोल्टेज तक जा रहा है, ये मीटर के ऊपर हमको रीडिंग मिल जाती है। मेरे पास अभी जो डमी लोड है वो मैं हीटर की कॉयल का यूज कर रहा हूँ। उसको मैं क्या करता हूँ, ये वाला स्पीकर निकाल के यहाँ पे मैं दूसरा स्पीकर लगा देता हूँ, जो मेरे पास डमी लोड मैंने बना के रखा हुआ है हीटर कॉयल का। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हीटर कॉयल रखी हुई है अपनी। इसका जो ये वाला स्पीकर है वो वाला इधर कनेक्ट कर देते हैं हम। आपको डर होगा कहीं एम्पलीफायर शॉर्ट ना हो जाए, कुछ भी ना हो जाए, उसके लिए सेफ्टी पर्पस मैंने अलग से बनाकर रखा है, वो भी आपको बताता हूँ। इस एम्पलीफायर की मदद से मैं अपने एम्पलीफायर को, बड़े एम्पलीफायर को सिग्नल देता हूँ। ये मैंने अपना बनाया हुआ है, इसके अंदर से लीड निकाली हुई है अलग अलग। फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम चेक कर लेते हैं 1 किलो हर्ट्ज के ऊपर टेस्ट करना है या 50 हर्ट्ज के ऊपर टेस्ट करना है, वो अलग बात है। मैंने इसको ब्लूटूथ के जरिए मैं अपना सिग्नल देता हूँ मोबाइल से, जो मेरे पास फंक्शन जनरेटर मैंने मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर रखा हुआ है। आपको क्या करना है, उसको 5 मिनट कम से कम फुल लोड के ऊपर टेस्ट करना है एम्पलीफायर को। यहाँ से वॉल्यूम खोल देनी है, एम्पलीफायर के आगे से वॉल्यूम खोल देनी है, ये वाला काम करना है। फुल लोड के ऊपर 5 मिनट टेस्ट करो, थोड़ा सा रुक जाओ, फिर उसके बाद दोबारा 5 मिनट टेस्ट करो। ऐसे 2-3 बार आप टेस्ट करोगे तो आपको एम्पलीफायर के ऊपर डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। हमारा एम्पलीफायर कभी भी ये खराब नहीं होगा, हमारे पास दोबारा कंप्लेंट नहीं आएगी। अगर उसके अंदर कोई कमी पेशी होगी तो जब आप लोड डाल रहे होगे मीटर के ऊपर आपको रीडिंग मिल जाएगी। जब आप लोड डाल रहे होगे, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ऐसे वॉल्यूम छोड़ता हूँ, कम ज़्यादा करता हूँ। तो जब आप लोड डाल रहे होते हैं, अगर कोई इसके अंदर कमी पेशी होगी तो वो एम्पलीफायर उसी टाइम जल जाएगा। उसके लिए मैंने सेफ्टी पर्पस के लिए क्या किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने MCB लगाए हुए 3 MCB, आप इनकी रीडिंग भी देख सकते हो, B6 और इसके अंदर एक और है, मैं सभी उठा के दिखाता हूँ, B10 और B16। ये जो फर्स्ट वाला मैंने B6 का लगाया हुआ है, ये मेरा है शोल्डरिंग आयरन चलाने के लिए, और एक जो मेरी काम करने के लिए ट्यूबलाइट लगाई हुई है इसको चलाने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टर के ऊपर काम करता है ये वाला। इसका ये वाले सिर्फ शोल्डरिंग आयरन के प्लग है मेरे, बाकी इसके इस MCB से पहले वाले से कोई भी हमारा सिस्टम नहीं चलता। सिस्टम चलाने के लिए मैं दूसरा MCB है 6 एम्पेयर का, ये मैं यूज करता हूँ। पहले मैं एक और बात बता देता हूँ, पहले इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। 6 एम्पेयर, 10 एम्पेयर और 16 एम्पेयर तीनों MCB पैरेलल में लगे हुए हैं। अगर मैंने कम लोड के ऊपर टेस्टिंग करनी है तो पहले मैं 6 एम्पेयर वाला MCB उठाता हूँ। जैसे ही मेरे मीटर से एम्पलीफायर का लोड 6 एम्पेयर से ज़्यादा हो जाता है,
10 एम्पेयर या 12 एम्पेयर लेता है तो ये एमसीबी ट्रिप कर जाता है। 6 एम्पेयर तक का लोड हम इसके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारे एम्पलीफायर के अंदर कोई शॉर्टिंग आती है तब भी जो हमारा एमसीबी उसी टाइम ट्रिप कर जाएगा, हमारे एम्पलीफायर के ऊपर ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर बाकी आपको एमसीबी जो यूज़ करना है वो आपको बी सीरीज़ का यूज़ करना है। आप देख सकते हैं B6, ये वाली सीरीज़ ही आपको यूज़ करनी है, कोई दूसरी सीरीज़ आपको यूज़ नहीं करनी। इस सीरीज़ का जो एमसीबी होता है वो जल्दी ट्रिप करता है। उससे बड़ा एम्पलीफायर में टेस्ट करना तो मैं 10 एम्पेयर का एमसीबी उठा देता हूँ, इसको मैं डाउन कर देता हूँ 10 एम्पेयर का। जैसे मैं वेल्डिंग मशीन चेक करता हूँ तो 10 एम्पेयर के एमसीबी के ऊपर टेस्ट होती है, 10 एम्पेयर का भी कई बार ट्रिप कर जाता है तो 16 एम्पेयर का उठाना पड़ता है। तो लोड के हिसाब से है। अगर आपको ज़्यादा एमसीबी, ये कम से कम मेरा 31 एम्पेयर बन रहा है, 16 एम्पेयर 10 एम्पेयर बन गया 26 एम्पेयर, 26 एम्पेयर के ऊपर बाद 6 एम्पेयर लगा लो आप, तो आपका 32 एम्पेयर बन गया। तो जो 32 एम्पेयर का लोड बन रहा है हमारा, तो उससे ज़्यादा मैंने टेस्ट करना है तो इसको भी डाउन कर देता हूँ। 16 एम्पेयर का लोड हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर 16 से ज़्यादा करना है तो इसको भी उठा लो, ये बन गया हमारा 22 एम्पेयर, मतलब 20 एम्पेयर तक का हम 22 एम्पेयर तक का लोड इसके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने अपनी सेफ्टी फीचर के लिए लगाया था एमसीबी बॉक्स। मैं जब भी काम करता हूँ इन दोनों को उठाता हूँ पहले। आयरन वाला तो मैं इन्वर्टर के ऊपर मैंने लगाया हुआ है सेफ्टी पर्पस के लिए। कई बार क्या होता है शोल्डरिंग एंड शॉर्ट हो जाता है, इन्वर्टर को हमारे को नुकसान ना हो तो हमारा एमसीबी ट्रिप कर जाएगा। ये मैंने सेफ्टी पर्पस के लिए लगाया हुआ है। बाकी 6 एम्पेयर का मेरी सेफ्टी के लिए मैंने कई एम्पलीफायर जो टेस्ट करता हूँ, कई बार किसी का सॉफ्ट स्टार्टर खराब होता है तो वो क्या करता है झटके में एम्पेयर ज़्यादा लेता है कैपेसिटर चार्ज होने में, तो तब भी हमारा एमसीबी ट्रिप कर जाता है। हमारे को मालूम हो जाता है भी हमारी कोई दिक्कत है, हम उसको पहले सीरीज के ऊपर लगा के टेस्ट करते हैं, दोबारा फिर उसको मेन के ऊपर लगाते हैं। तो ये वाला सेफ्टी फीचर आप सभी के पास होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। इसके कनेक्शन कैसे करने हैं मैं आपको डायग्राम के साथ अभी बता देता हूँ। बाकी कंपोनेंट डुप्लीकेट डाला हुआ है तब भी हमारी एम्पलीफायर के अंदर कंप्लेंट आ सकती है। अभी हमारा एम्पलीफायर कस्टमर को डिलीवर कर दिया, दूसरे दिन हमारी कंप्लेंट आ गई। पर वो कंप्लेंट से बचने के लिए, वो वाली कंप्लेंट से बचने के लिए एक ही सोल्यूशन है, आप उसको लोड के ऊपर टेस्टिंग करो। लोड के ऊपर टेस्टिंग करने से क्या होता है भी हमारा भी डाउट क्लियर हो जाता है। और दूसरी बात, एक और बात बताता हूँ, आप अपनी शॉप के ऊपर, अगर हम सभी मैकेनिक भाइयों मैंने के लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप अपनी शॉप के ऊपर एक चीज़ जरूर चिपका के रखें लिख के, रिपेयर किए किए सामान की हमारी कोई भी गारंटी नहीं है। क्योंकि रिपेयरिंग की आप गारंटी दो ही मत किसी को, ये लाइन लिखकर अपने काउंटर के ऊपर जरूर लगाएं, ताकि कोई भी कस्टमर आपके पास रिपेयरिंग कराने के लिए आता है तो उसको पहले वो रीड कर ले तो बढ़िया रहेगा। आप भी अपनी तरफ से बता दें भाई रिपेयरिंग की हमारी कोई गारंटी नहीं है, एक बार हम टेस्टिंग करवा के लोड डाल के आपको टेस्ट करवा देंगे। आप हमारे सामने हमारे स्पीकर के ऊपर जितना मर्जी चला के देख लीजिए, अगर आपको एम्पलीफायर ओके लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं। तो ओके होगा, आप उसको कस्टमर को एक बार चला के दिखा के डिलीवर कर दो। साथ में ये बोला गया भी एम्पलीफायर की रिपेयरिंग की कोई गारंटी नहीं है, तो कस्टमर क्या दोबारा आपके पास कंप्लेंट लेकर नहीं आएगा। अगर आएगा भी, अगर खराब भी होगा तो वो आपको दोबारा पैसे देकर जाएगा, लड़ाई झगड़े वाला काम नहीं रहेगा। ये वाली बातें आपको ध्यान में रखनी है मैकेनिक भाइयों। मैंने सभी मैकेनिक भाइयों के लिए ये वीडियो शूट की है। तो ये मेरी छोटी सी वर्कशॉप आप देख सकते हैं, जो मेरा डीएसओ पड़ा है, ऊपर मेरी एसएमडी मशीन पड़ी है, एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसके ऊपर हम पीसीबी छोटा डाल के रिपेयरिंग कर सकते हैं एसएमडी कंपोनेंट के लिए। जो मेरा डीटीएच रिसीवर है जो मैं एलईडी टेस्ट करता हूँ, तो ये मेरी डीसी एसएमपीएस सप्लाई है। बाकी ये मेरा टेस्टिंग बोर्ड है। तो इसके ऊपर मैं एक दो चीज़ें आपको और बता देता हूँ। ये डिमर का है जिससे हम डिमर के लोड टेस्ट करते हैं, और ये मेरा डीसी सेक्शन है जिसके अंदर हम बैटरी एमसीबी उठाते हैं, तो इन टर्मिनल के अंदर सप्लाई आ जाती है। ये जीएनडी का है, 12 वोल्ट का इन्वर्टर टेस्ट करना है, 24 वोल्ट का इन्वर्टर टेस्ट करना है। ये मीटर ऑन हो गया, अभी मैंने 12 वोल्ट की स्क्रीन के ऊपर 12 वोल्ट किया हुआ है, 12 वोल्ट का हम टेस्ट कर रहे हैं। अगर हम 24 वोल्ट का कर रहे हैं तो हम मीटर को 24 वोल्ट के ऊपर कर देंगे तो वोल्टेज रीडिंग आ जाएगी हमारी। तो यहाँ से हमारे अम्पेयर आ जाते हैं। ये डीसी सेक्शन है, इन्वर्टर सेक्शन है। आपको अगर आप इन्वर्टर रिपेयरिंग का काम करते हो तो तभी आपको ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो नहीं ज़रूरत है। तो ये लोड टेस्टिंग के लिए इन्वर्टर या स्टेबलाइजर के ऊपर जो हम लोड डालते हैं उसके लिए जो 200 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है, साथ में 2 एलईडी बल्ब लगे हुए हैं। तो ये लोड टेस्टिंग के लिए मेरा है छोटा सा
प्रोजेक्ट है। तो जहाँ पे हमारे एम्पलीफायर रिपेयरिंग की है, ज़्यादा हैवी लोड है, बड़ा एम्पलीफायर है, तो इसको 5K के ऊपर कर दोगे तो आपका ये वाला मीटर काम करने लग जाएगा। ये थोड़ा सा सेक्शन है मेरा। इसके ऊपर आपको क्या होता है भी, अगर आप एक एक मॉड्यूल करके टेस्ट कर रहे हो, आपको मालूम चल जाता है हमने कितना वॉल्यूम खोला है, कितना वॉल्यूम हमने अपने एम्पलीफायर से दिया है। तो उसी के हिसाब से आपको मालूम चल जाएगा भी हमारे मॉड्यूल दोनों बराबर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा कम ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे एक मॉड्यूल की वोल्टेज आ रही है यहाँ पे 25, उतने ही पॉइंट के ऊपर, दूसरे मॉड्यूल की मान लो आ रही है 35, तो आपको मालूम चल जाएगा जिसकी 25 वोल्टेज आ रही है वो हमारा कम चल रहा है, दूसरा थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है। क्यों चल रहा है वो भी आपको मैनुअली मालूम चल जाता है। विदाउट DSO ये टेस्टिंग बेस्ट है, जो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने रिपेयरिंग किया उसी के हिसाब से मेरे को ये बेस्ट लगा है। तो बाकी आप सभी इस वीडियो के ऊपर अपनी कमेंट करके राय जरूर देना, आपको जो मेरा टेस्ट करने का तरीका कैसा लगता है, काम करने का तरीका कैसा लगता है। ये मेरा स्पेयर पार्ट पड़ा हुआ है, सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। बाकी जिस भाई ने ये कमेंट किया था उनके लिए मैंने डिटेल में बताने के लिए मैंने वीडियो शूट किया, क्योंकि ये बात जो है कमेंट में लिखी नहीं जा सकती थी इतनी लंबी, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो शूट किया। तो बाकी आप सभी भाई हमारे ऐसी वीडियो को प्यार देते रहे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो फुल वीडियो जरूर देखा करें, तो लाइक भी जरूर किया करें और कमेंट भी जरूर किया करें। सभी भाइयों का धन्यवाद, थैंक यू।